जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में नॉमिनल नंबर, कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर के बारे में जानेंगे। नॉमिनल नंबर क्या होती हैं, ऑर्डिनल नंबर क्या होती हैं और कार्डिनल नंबर क्या होती हैं। देखिए, नंबर यानी संख्या। हमारे सामने संख्या प्रतिदिन किसी न किसी रूप में आ जाती है। डेली आप लोग इसका कहीं ना कहीं अपने जीवन में देखते हैं कि किसी न किसी रूप में आपके सामने आई जाती है। अगर आप बैठे हैं तब भी कहीं ना कहीं आपके सामने संख्या आ जाएगी। जैसे अगर आप कहीं बैठे हैं, हो सकता है आपके सामने से कोई गाड़ी, कोई भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी आपके सामने से गुजर रही है, तो उस पर एक नंबर प्लेट लगी होती है। उस नंबर प्लेट पे संख्या भी लिखी रहती है और कुछ अक्षर भी लिखे रहते हैं। तो वो जो नंबर प्लेट है उस पर जो संख्या है, वो संख्या भी हमें कुछ बताती है। आप कहीं मार्केट में घूमने जा रहे हैं तो वहाँ देखेंगे दुकानदार जो होते हैं वो हर एक वस्तु का कोई ना कोई भाव आपको बताएगा, रेट बताएगा। तो वो भी एक तरीके से संख्या है, वो भी कहीं ना कहीं आपके सामने आ जाती है। अगर आप प्रतियोगिता में, दौड़ वाली प्रतियोगिता हो या परीक्षा वाली प्रतियोगिता हो, कोई प्रतियोगिता है, उसमें अगर आप देखेंगे तो आपके सामने संख्या वहाँ एक अलग रूप में आ जाती है। जैसे कोई प्रथम स्थान प्राप्त किया, कोई द्वितीय स्थान, कोई तृतीय स्थान, ऐसे करके, यानी वहाँ पे स्थान के रूप में संख्या हमारे सामने आ जाती है। तो संख्या प्रतिदिन हम किसी न किसी रूप में देखते ही हैं। तो किस किस रूप में हमारे सामने आती है, तो मुख्य रूप से हमारे सामने संख्या 3 रूपों में आती है। कौन कौन से हैं, तो पहला है नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब होता है कि ये हमको नाम बताएगी। नॉमिनल का मतलब क्या है, ये हमको एक तरीके से पहचान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी ये हमको क्या बताती है, नाम बताएगी, यानी नेम। नेम का मतलब होता है नाम। ये हमको नाम बताने के लिए प्रयोग की जाती है। किसका नाम, तो आप इसको प्रतिदिन किसी न किसी रूप में देखते हैं। गाड़ियों पर देखेंगे तो गाड़ियों के प्लेट पर जो नंबर होती है वो गाड़ियों का नाम एक तरीके से बताती है, यानी उसका पूरा आइडेंटिफिकेशन, जो पूरा उस गाड़ी का परिचय है कि किसकी गाड़ी है, किस ज़िले की है, किस जनपद की है, सब उस नंबर में छुपा रहता है। ठीक है ना। अगर आप क्रिकेट देखते हैं, चाहे कोई खेल देखते हैं, तो उसमें खिलाड़ियों के जो टी शर्ट होती है, जर्सी होती है, उस पर पीछे एक संख्या लिखी रहती है। तो वो संख्या उस खिलाड़ी का एक तरीके से पहचान है, यानी हम कह सकते हैं कि ये उसका नाम है। तो नॉमिनल नंबर्स यानी ये नाम बताने वाली या पहचान बताने वाली संख्याएं हैं। ऑर्डिनल नंबर्स कौन सी होती हैं, तो जब आप किसी प्रतियोगिता में देखेंगे किसी खिलाड़ी को प्रथम, किसी को द्वितीय, किसी को तृतीय, या किसी प्रतियोगी को प्रथम, द्वितीय, तृतीय, जैसे परीक्षा आप देंगे तो उसमें आपको या तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऐसे करके स्थान पाने वाले प्रतियोगी आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो उनका स्थान दिखाने के लिए इसका प्रयोग, यानी स्थान यानी उनका आर्डर, उनका क्रम दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑर्डिनल नंबर हमें क्या बताती हैं, ये क्रम बताती हैं, आर्डर बताती हैं। ठीक है ना। नॉमिनल नंबर नेम बताएंगी, ऑर्डिनल नंबर आपको क्या बताएंगी, तो ये बताएंगी आपको आर्डर। ये आपको क्या बता देंगी, आर्डर। ये हमको आर्डर बताती हैं, आर्डर। ठीक है ना। आर्डर यानी क्रम। तो ऑर्डिनल नंबर हमें क्रम बताएंगी, आर्डर बताएंगी, एक तरीके से पोजीशन, स्थिति बताएंगी। फिर हमारे सामने आती हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या करती हैं, तो ये देखिए, अगर हम गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, यानी काउंटिंग करते हैं, तो उसमें हम कार्डिनल नंबर का प्रयोग कर रहे होते हैं। यानी कार्डिनल नंबर हमें क्या बताती हैं, तो ये हमें काउंटिंग यानी गिनती बताती हैं। ठीक। अब आइए हम इनको उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। काउंटिंग का मतलब होता है गिनती, यानी ये हमको किसी भी चीज़ की गिनती करने पर जो संख्याएं मिलती हैं उन्हीं को हम कार्डिनल नंबर कहते हैं। अब हम इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए, यहाँ पर हमको एक इमेज दिखाई दे रही है। इसमें रूम्स का नंबर दिखा है 1 और 2, यानी ये एक प्लेट लगाई गई है जिस पर लिखा हुआ है कि रूम संख्या 1 और रूम संख्या 2। यानी ये क्या बता रहा है, ये उस रूम का नाम हो गया, उसकी पहचान हो गया कि ये रूम नंबर 1 है और ये रूम नंबर 2 है। तो अगर हम 1 रूम नंबर को ढूंढें तो उस नाम को ढूंढते हुए हम वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है ना। 1 या 2 को ढूंढें तो इस तरीके से। अब अगले इमेज को देखते हैं, तो ये भी एक रूम का नंबर हो सकता है। ठीक है ना। ये भी किसी का नंबर है, यानी ये भी क्या है, नॉमिनल नंबर है। ये भी क्या बता रहा है, नाम बता रहा है। तो ये नेमिंग के लिए, अब यहाँ पे देखिए, ये एक किसी व्हीकल की प्लेट है। HR क्या है, HR जो है यहाँ पे राज्य का नाम है। HR जो है उस राज्य का कोड हो गया। ये 67A। ठीक। तो 67 उस राज्य का कोई डिस्ट्रिक्ट होगा, उसकी जानकारी हमको दे रहा है।
ये एक सीरीज़ है, इसमें ईयर वगैरह की सारी जानकारी होती है। 9100 उस गाड़ी का नंबर है। इसमें हमें ये पता चल जाएगा इस नंबर से कि ये गाड़ी किस मालिक की है, मतलब इस गाड़ी का ओनर कौन है, किसके नाम से ये गाड़ी ली गई है, किस ज़िले की है, किस राज्य की है। ठीक है, तो ये एक तरीके से उस गाड़ी की पूरी पहचान यानी उसका नाम कह लें हम, परिचय उसका है, तो ये हमको ये जानकारी देता है। इसी तरीके से एक और देखिए, यहाँ पे एक और नंबर प्लेट है हमारे सामने, तो ये भी यहाँ पे क्या बता रहा है, ये राज्य का नाम हो गया, ये एक इस राज्य का कोई ज़िला है उस ज़िले का क्रम संख्या हो गया। ये यहाँ पे एक क्रम दिया हुआ है, तो यहाँ से ये ईयर वगैरह का, किस ईयर में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, किस मंथ में हुआ, ये सब जानकारी इसकी मिल जाएगी। ठीक है, ये जो यहाँ पे किस ओनर कौन है, इसका मालिक कौन है, यानी इस नंबर से, इस नंबर प्लेट से हम उस कार की पहचान कर सकते हैं। ये उसकी पहचान का नंबर है, यानी ये उसका एक नाम है। तो जो नेमिंग वर्ड्स होती हैं, नेमिंग नंबर्स होते हैं, ये किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमारे सामने एक खिलाड़ियों की टीम का, देखिए जो यहाँ पे पीछे ये नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे, हर एक खिलाड़ी के पीछे कोई ना कोई नंबर पड़ा होता है। ठीक है ना, ये नंबर क्या बताता है हम लोगों को, ये नंबर उनका नाम, उनकी पहचान बताता है। तो इस तरीके की जो संख्याएं हम लोग प्रयोग करते हैं हमारे सामने जो आती हैं, इन्हीं को हम नेमिंग नंबर्स कहते हैं। यानी ये परिचय बताने वाली, उनकी पहचान बताने वाली संख्याएं हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, नेमिंग नंबर्स। ठीक है ना, यानी ये नॉमिनल हो गई, ये केवल नाम बताएंगे हमको। यहाँ देखिए ये रेसिंग का एक, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ कारें हैं, रेसिंग कार्स हैं, तो यहाँ पे देखिए ये नंबर्स लिखा है, हर एक कार के ऊपर कुछ ना कुछ नंबर लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये नंबर क्या बता रहा है, ये उनकी पहचान बता रहा है, यानी उनका एक तरीके से नाम हो गया उन गाड़ियों का। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एक पंक्ति में, एक रो में कुछ यहाँ पे पर्सन्स खड़े हैं, जिसमें लेडीज और जेंट्स दोनों हैं। तो इस इमेज के द्वारा हम लोग ऑर्डिनल और कार्डिनल यानी क्रम बताने वाली और काउंटिंग यानी गिनती वाली दोनों नंबर्स को हम यहाँ पे सीख सकते हैं। देखिए कैसे, अगर हम यहाँ पे इनकी काउंटिंग करें पोजीशन के अकॉर्डिंग, यानी स्थित के पंक्ति में कौन किस स्थान पे है उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार, तो ये हमें क्या बताएंगी, ये आर्डर बताएंगी, क्रम बताएंगी। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया फर्स्ट, ये हमारा कौन सा हो गया, पहला। ठीक, इसको हमने लिख दिया सेकेंड, ये हमारा कौन सा हो गया, दूसरा हो गया। इसको हमने लिख दिया थर्ड, ये कौन हो गया, तीसरा हो गया। इसी प्रकार से इसको हम फोर्थ लिख सकते हैं। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, फिफ्थ लिख सकते हैं। यानी इस तरीके से अगर हम लिखें तो ये हमें क्या बताएंगे, सब ये आर्डर बताएंगे। ठीक है ना, ये सिक्स्थ हो गया, ये सेवेंथ हो गया, यानी ये सातवां स्थान है। ठीक है, तो इस तरीके से हम फर्स्ट, देखिए ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है हम लोगों को। सेकेंड कैसे लिखेगा, 2 लिख करके ऊपर एनडी लिख देगा। ठीक है ना, इस तरीके से अगर संख्या लिखी हुई है तो ये हमें क्या बताएगी, ये हमें आर्डर यानी क्रम बताएगी हर एक ऑब्जेक्ट का, यानी यहाँ पे इस रो में जो पर्सन्स हैं उनका क्रम बता रही है। अगर इसके बारे में जानकारी हम लें तो हम कहेंगे कि इस रो में फोर्थ नंबर यानी चौथे स्थान पर ये व्यक्ति खड़ा है। तो ये फोर्थ यानी चौथा क्या बता रहा है, उसका क्रम बता रहा है। ठीक है ना, उसका क्या बता दे रहा है, क्रम। ये पाँचवा हो गया, ये आपका छठवां हो गया, और ये क्या हो गया, सातवां हो गया। तो ये जानकारी, इस प्रकार से जो जानकारी हमको जो संख्याएं देती हैं उनको हम ऑर्डिनल नंबर यानी क्रम सूचक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, ये तो हमारी क्रम सूचक संख्याएं हो गई। अब इसी पर अगर हम इनकी काउंटिंग करें, जैसे हमने कहा 1 2 3 4 5 6 और 7, इस रो में कितने पर्सन्स हैं, तो कुल 7 पर्सन हैं। तो जो 7 बता रहा है ये क्या कर रहा है, उसकी काउंटिंग कर रहा है, उनकी गिनती कर रहा है। ये हमारा कौन सा नंबर हो गया, ये हो गया कार्डिनल नंबर, यानी गिनती की संख्याएं हो गई। तो उस संख्या को हम देख रहे हैं कि संख्या हमारे सामने कितने रूप में आ रही है, 3 रूप में। एक है नॉमिनल, जो क्या बता रही है हमको, आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान, यानी उनका नाम बता रही है। दूसरी जो संख्या हमारे सामने आ रही है वो ऑर्डिनल नंबर यानी आर्डर यानी क्रम उनका बता दे रही है। ठीक है ना, पोजीशन, स्थिति, जो भी कहें। तीसरी जो संख्या है जिसका हम प्रयोग करते हैं काउंटिंग के लिए, गिनती के लिए, तो ये गिन करके उनका परिमाण बता देगी कि ये कितनी संख्या में है। ठीक है ना, यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर हम काउंटिंग करेंगे इन्हें,
तो उसकी क्वांटिटी क्या है, उसका परिमाण क्या है, ये बता देगी आपको कार्डिनल नंबर। जो हमारे नॉमिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर हैं, उन दोनों संख्याओं का, नॉमिनल का और ऑर्डिनल का, हम किसी भी प्रकार से गणित के ऑपरेशन के साथ उनका प्रयोग नहीं करते हैं। यानी उन संख्याओं के साथ हम गणितीय जो संक्रियाएं होती हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सब जो होता है, ये नॉमिनल और ऑर्डिनल, यानी नॉमिनल का मतलब क्या हो गया, जो नाम बताएंगे, नाम सूचक कह लीजिए। ऑर्डिनल यानी जो ऑर्डर बताएंगे, क्रम सूचक, ठीक है ना। तो ये केवल स्थिति और पहचान बताने के लिए होती हैं। इन पे किसी प्रकार की हम गणितीय संक्रिया नहीं करते हैं। गणितीय संक्रिया किससे करते हैं, तो गणितीय संक्रिया केवल और केवल कार्डिनल यानी जो गिनती की संख्याएं हैं उनके द्वारा हम गणितीय संक्रियाएं उनके साथ करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे एक ATM मशीन पर लाइन लगी हुई दिखाई दे रही है, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम काउंटिंग करें तो ये 1 2 3 4 और 5, इस पंक्ति में कितने लोग खड़े हैं, 5 लोग खड़े हैं, ठीक। तो ये तो हमने गिनती कर ली। गिनती करने से हमें क्या पता चला, उनकी मात्रा कितनी है, यानी उनकी क्वांटिटी क्या है वो पता चल गई। तो ये हो गया 5। इस क्वांटिटी को हम प्लस माइनस, जोड़ घटा सकते हैं, गुणा भाग कर सकते हैं। तो काउंटिंग नंबर के साथ ये सब हम लोग कर सकते हैं। जो हमारी, अगर इसको हम क्रम के ऑर्डर के अनुसार देखें तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट, ये हो गई सेकेंड, ये हो गई थर्ड, ठीक है ना, फोर्थ और ये फिफ्थ। लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा क्योंकि ये क्या बता रही होती हैं, क्रम बता रही होती हैं। तो क्रम के अनुसार हम लिखेंगे। तो ये यहाँ पर अब इसको हम, इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ नहीं कर पाएंगे। ये केवल एक आपको स्थिति की जानकारी दे देंगे कि ये किस क्रम में, किस पोजीशन पे ये व्यक्ति खड़ा है। जैसे हमने तीसरे का नाम ले लिया, थर्ड पर्सन, तो ये हमको स्थिति बता देगी कि थर्ड पर्सन कहाँ है, किधर खड़ा है। ये केवल एक तरीके से क्रम की जानकारी देती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि नॉमिनल नंबर क्या है, ऑर्डिनल नंबर क्या है और कार्डिनल नंबर क्या है। तो उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।